बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे को लेकर के सीएम मोहन यादव ने मौके का जायजा लिया है। जी हाँ, जो भी तैयारियां पीएम मोदी के कार्यक्रम में होनी है उसको लेकर के मोहन यादव जायजा लेते हुए नजर आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मोहन यादव की चर्चा की। कैंसर हॉस्पिटल की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को रखेंगे। 23 तारीख को पीएम मोदी के बागेश्वर धाम के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मौके पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। जिस तरह से बागेश्वर बाबा सनातन की अलग जगाने के साथ साथ गरीब और कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। अब बुंदेलखंड के लोगों को कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। लोग हमसे पूछ रहे थे कि महाराज आपके पास तो सिद्धि है, चमत्कार है, आप तो मंत्र से ठीक करते हो, फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। लक्ष्मण जी की बूटी लेने कौन गए थे? तो क्या हनुमान जी का ही दरबार बागेश्वर धाम नहीं है? तो जब लक्ष्मण जी को भी बूटी की औषधि की आवश्यकता पड़ी तो लोगों को भी दवा की आवश्यकता है। हिंदू हृदय सम्राट कहें या फिर सनातन का सुपरस्टार, बाबा बागेश्वर को यूं ही जनता का प्यार नहीं मिलता। लाखों करोड़ों भक्त यूं ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बातों का अनुसरण करते हैं। छोटी सी उम्र में बाबा बागेश्वर ने जो ख्याति पाई है वो उनके आचरण, अनुसरण और सनातनी सोच का ही परिणाम है। बाबा बागेश्वर ने एक और जन कल्याण का बीड़ा उठाया है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। 23 तारीख को हम सब मिलकर के राम राम करेंगे और कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के साथ नया इतिहास लिखेंगे। बागेश्वर धाम में कैंसर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें आम लोगों को फ्री में कैंसर के इलाज की सुविधा मिलेगी। भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मंदिर परिसर में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस कैंसर अस्पताल का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जा रहा है। पीएम मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचकर बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखेंगे। गांव गांव में आमंत्रण भेजो, सब जगह भैया हमारा निमंत्रण पहुंचवाओ और आओ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब पीएम मोदी को कैंसर अस्पताल की नींव रखने का निमंत्रण दिया तो वो मना नहीं कर पाए और अब 23 फरवरी को खुद पीएम मोदी बागेश्वर धाम आ रहे हैं तो वहाँ की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 23 तारीख बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 23 फरवरी बुंदेलखंड के इतिहास के लिए सबसे बड़ी क्रांति का दिन है, सबसे अद्भुतता का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। इसलिए हम सब व्यापकता के साथ लगे और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने आकर के कार्यक्रम स्थल को देखा और उसमें जो जो लगा कि ऐसा और होना चाहिए ताकि भव्यता और दिव्यता के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बागेश्वर धाम में 23 फरवरी को होने वाले कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने खुद बाबा बागेश्वर और जिले के अफसरों से चर्चा की ताकि कार्यक्रम में कोई कमी न रह जाए। ऐसे पवित्र काम के लिए मध्यप्रदेश की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करता हूं। आज व्यवस्था संबंधी हमने अधिकारियों की बैठक ले ली। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से भी विस्तार से बात हो गई। हिंदू राष्ट्र के हुंकार और सनातन के संकल्प को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने गरीब और आम लोगों की सेवा करते आए हैं। 26 तारीख को बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरीब लड़कियों का विवाह कराया जाएगा, जिसमें खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे से अगर हिंदुओं की ही गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी उद्देश्य को लेकर 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह होगा, जिसके 251 मंडप होंगे, वो अलग अलग होंगे। घराती और बाराती आएंगे। वर पक्ष और कन्या पक्ष में किसी को कुछ भी सहयोग नहीं लगेगा। संपूर्ण उपहार सामग्री भंडारे का व्यय, पूरी व्यवस्था बागेश्वर जन सेवा समिति, बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल और हमने अपनी साल भर में की हुई कथाओं से जो हमें मिला उसके द्वारा कराया जाएगा एवं दान पात्र में आए हुए राशि से कराया जाएगा। बागेश्वर धाम से शुरू ये पहल दूसरे मंदिरों के लिए भी एक संदेश है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भीतर सनातन और सेवा का जो निश्चल भाव है, बाबा की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को काफी संबल मिलेगा।